स्वागत आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपटीशन मैथमेटिक्स की अपने इस चैनल पर पूरी की पूरी तैयारी करेंगे, जिसमें रेलवे या एसएससी अदर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, उनमें जो मैथमेटिक्स आती है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक अपना चल रहा है साथ साथ में अपने चक्रवर्ती ब्याज का भी टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी हो या फिर जो साधारण ब्याज है वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा वो लगभग इसकी 2 से 3 क्लासें बाकी है अभी चक्रवर्ती ब्याज की, उसको कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड, उसमें बेसिक पॉइंट्स मैंने बताए हैं और साथ साथ में उसमें कुछ क्वेश्चन भी है सोल्व करवाए हैं। ठीक है, तो वो आप पीछे क्लासें देखकर सोल्व कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दे रखा है, स्क्रीन पर आप साथ साथ में क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है, किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में धन 8,000 से 10,000 हो जाता है, उसी दर से 18,000 रुपये का 8 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त करने में कितना मूलधन आवश्यक होगा। इससे रिलेटेड जो अपनों ने जो ये टाइप का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन अपनों ने किए हैं। इससे से रिलेटेड थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है लेकिन उसी से रिलेटेड है, थोड़ा अलग है, इसीलिए मैं साथ साथ में सोल्व करवा रहा हूँ। इसमें ये दे रखा है कि कोई धन जो है वो चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में 8,000 से 10,000 हो जाता है। 4 वर्षों में कितना हो रहा है? 4 वर्षों में 8,000 से कितना हो रहा है? 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ सकते हो आप कि ये जो है मूलधन और ये है अमाउंट। जो मूलधन है वो मिश्रधन बन जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा, 8,000 से 10,000, वो भी 4 वर्षों में। ठीक है, अब आपको यहाँ समझना है। अब आपको आगे दे रखा है कि उसी दर से 18,000 रुपये का, उसी दर से यहाँ पे जो रेट है, रेट 8%, ठीक है, जो रेट है उसी रेट से 18,000 रुपये का 8 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो चक्रवर्ती ब्याज 8 वर्ष का जो ये कह रहा है कि सीआई 8 वर्ष का सीआई जो है वो हो जाना चाहिए 18,000 रुपये। 18,000 रुपये 8 वर्ष का सीआई हो जाना चाहिए, जो इसमें रेट है उसी रेट से। और इसके लिए अपने को कितना मूलधन चाहिए होगा, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, 8 वर्ष में 18,000 रुपये चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त करने के लिए। इसके 2 से 3 तरीके हैं, मैं आपको बेसिक से सारे तरीके बता देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे एग्ज़ाम में आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पीछे के अगर आपने बेसिक पॉइंट्स अच्छे से पढ़े हैं तो ये दोनों तरीके जो हैं, 2 से 3 तरीके जो हैं, वो आप बहुत जल्दी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, पहला तरीका जो है वो आप इस प्रकार से बेसिक कर सकते हो। बेसिक क्या होगा कि 10,000 जो है मूलधन कितना है? 8,000 इंटू में 1 + r/में 100 की पावर t, और जो टाइम है वो कितना है? 4 वर्ष। ठीक है, और बराबर अमाउंट कितना हो गया? 10,000। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो मिश्रधन होता है वो मूलधन गुणा में 1 + r/में 100 की पावर t, यानी कि टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसके 3 0 काट सकता हूँ। ठीक है, 1 + r/में 100 की जो पावर 4 है वो बराबर किसकी हो जाएगी? इसके बटे में चला जाएगा, 10/8, यानी कि 5/4। और ये जो पावर 4 है, यहाँ तो पावर 4 है, यहाँ कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1/4। अगर आपको ऐसा दे रखा है a की पावर b बराबर c, तो ये हो जाता है a बराबर c की पावर 1/b। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। 1 + r/में 100 जो है वो 5/4 की पावर 1/4 है। यहाँ से आपको, अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है तो आपको एक पॉइंट और समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसमें 5/5 में जो 4 है इसकी पावर 1/4 कर दूं और इसे सोल्व कर दूं, ठीक है, अगर इसे सोल्व कर दूं तो और उसमें से 1 घटा दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दर आ जाएगी। या तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, या आप इस तरीके से समझ सकते हो कि 5/4 की पावर 1/4 से मैं सोल्व कर दूं। इसका सोल्व करने के बाद में जो भी यहाँ पे आए, मानना कि a/b आया, ठीक है, तो फिर इस b में से a घटाया, यानी कि ये होता है मिश्रधन और ये होता है मूलधन। ठीक है, और ये होता है मिश्रधन। इस a में से इस b को घटाया, जितना बच गया, a में से b को घटाया जितना बच गया, ये होता है ब्याज।
इस ब्याज में इस मूलधन का भाग लगा के 100 से गुणा कर देते हैं, तो आ जाती है अपने पास दर प्रतिशत। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक आपने अच्छे से नहीं किया है, बेसिक आप अच्छे से कीजिए। ठीक है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब अपने को यहाँ से क्या निकालना है, 18,000 रुपये का। ठीक है, 18,000 रुपये चक्रवर्ती ब्याज चाहिए, 18,000 रुपये चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। अब अपने को मूलधन निकालना है, मूलधन कितना होगा, ये दर निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, या तो आप दर निकाल लीजिए या फिर 1 + r/100 की पावर जो जगह है 5/4 की पावर 1/4। ठीक है, अगर आपको चाहिए मिश्रधन अगर मैं निकालूं, ये क्या है दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज, या तो आप चक्रवर्ती ब्याज भी काउंट कर सकते हो। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक मिश्रधन का भी फॉर्मूला होता है, जो भी फॉर्मूला यूज किए वही यूज करेंगे। मिश्रधन कितना हो गया, माना मूलधन P है प्लस मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज होता है, और ब्याज कितना चाहिए अपने को, 18,000 रुपये। ठीक है, बराबर मूलधन गुणा में 1 + r/100 जो है, इसकी जगह कितना लिख सकता हूँ, 5/4, क्योंकि रेट जो है वो यही रखनी है। तो 5/4 की पावर 1/4 ये दे रखा है। ये 1 + r/100 की पावर जो है 1 + r/100 की जगह ये दे रखा है। ठीक है, और इसकी पावर यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है, 8 वर्ष, यानी कि इसकी जो पावर करनी है वो करनी है 8। ये जो ठीक है 1 + r/100 है, इसकी पावर करनी है 8। ठीक है, तो ये पावर जो है 4 से ये 2 बार कट जाएगी, P के ऊपर पावर नहीं करनी है। ठीक है, P + 18,000 बराबर ये कितना हो जाएगा, P गुणा में ये पावर 2 हो जाएगी, 5/2 की पावर 5/4 की पावर जो है वो 2 है, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ से मैं इनको आपस में माइनस कर सकता हूँ, ये जो P है ये उधर ले जाके माइनस कर सकता हूँ। तो 18,000 बराबर 25 गुणा में P/16 माइनस P। ठीक है, तो 18,000 बराबर 9P/16, 9 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2,000, 2,000 गुणा में 16, 2,000 गुणा में 16, P का मान आ जाएगा 32,000। ठीक है, ये इसका आंसर है। एक तो तरीका ये हो गया। अब मैं आपको साथ साथ में एक बेसिक तरीका और बता देता हूँ, जिससे आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो। देखो यहाँ पे टाइम कितना है, 4 वर्ष, यहाँ कितना है, 8 वर्ष, और रेट आपने अपने अभी पता कर ली है कि रेट के हिसाब से 1 + r/100 का मान 5/4 आएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए। देखो अब इसमें देखो क्या दे रखा है, 10,000। ठीक है, तरीका दूसरा और बता रहा हूँ, 10,000, 8,000 से कितना हो रहा है, 10,000 मूलधन और ऊपर मिश्रधन, और इनको काट के छोटा कर सकते हैं, 3 0 से 3 0 और ये 5/4। ठीक है, 5/4 हो गया। आपको अगर दर चाहिए होती है, दर अगर आपको निकालनी है तो जितना टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्ष, तो इसकी पावर जो है, इसकी पावर 1/4, यानी कि इसकी पावर जो है, इसका मतलब है कि इसे इस तरीके से काटना है कि इसकी पावर 1/4 हो जाए, उसके बाद में जो सोल्व हो उसमें से 1 में से माइनस करके और उससे अपने दर निकाल सकें। जैसे अपने ऐसे करते हैं कि 121/100 दे रखा होता है। ठीक है, जैसे अगर माना इसको काटा और अपने पास आया 121/100, तो फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर आपको टाइम दे रखा है 2 वर्ष, तो फिर आप इसका रूट निकालते हो, या फिर आप ऐसे लिखते हो 121/100 की पावर 1/2। ठीक है, इसका रूट निकालते हो, इसे 11/10 लिखते हो, 11/10 लिख के फिर 1 में इसे माइनस कर देते हो, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू में 100, तो ये आ जाती है 10%। इसी तरीके से इसमें भी कर सकते हो आप। ठीक है, पावर 4 सोल्व करनी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम 4 वर्ष था, यहाँ पे टाइम कितना है, अब पूछा है 8 वर्ष का, 8 वर्ष का टाइम पूछा है। ये मिश्रधन होता है, ये मूलधन होता है। 8 वर्ष का टाइम पूछा है, तो इसका मतलब इसका 8 वर्ष कर दिया, तो इसका कितना हो गया, 2 गुना 5, 25/16। ये क्या होता है, मूलधन, और ये होता है मिश्रधन। ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन। मूलधन में से मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन माइनस कर दूं तो इनके अंतर क्या आएगा, चक्रवर्ती ब्याज, और वो कितना होगा, 25 - 16 कितना आ जाएगा, 9। चक्रवर्ती ब्याज का मान 9 आ जाएगा, जबकि वो दे रखा है 18,000। 9 की वैल्यू 18,000 है, तो 1 की वैल्यू 2,000। अब अपने को कितने चाहिए, मूलधन कितना हो जाएगा, 2,000 गुना में 16, 32,000। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करने का दूसरा तरीका है। तरीके जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आपको जो तरीका एग्जाम में अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करवाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, एक क्वेश्चन को करवाने में 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से समझ जाते हो, समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ जाते हो और एग्जाम में करना चाहते हो तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे।
अगर आपने इस पर अच्छे से प्रैक्टिस की होती या फिर इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पर प्रैक्टिस की है, अगर आप चक्रवर्ती ब्याज अगर आपने अच्छे से किया है, ठीक है, और पीछे के पॉइंट्स आपने अच्छे से पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन को करने में भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि ब्याज की किसी दर से वार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अपनों ने किया है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें डाउट भी होता है, कन्फ्यूज़न भी होती है। 3 वर्ष में जो राशि है, 3 वर्षों में 8 गुना, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8 गुना। 3 वर्षों में 8 गुना, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। देखो इसका तरीका जो बेसिक शॉर्ट तरीका यूज़ करते हैं, अपनों ने 1-2 बार पढ़ा भी है कि ये क्या है 2 की पावर 3 और ये क्या है 2 की पावर 4। 3 वर्षों में 2 की पावर 3 हो रही है, तो जो 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, 4 गुना में 3 12। लेकिन ये तो गलत है, ऐसा तो कर नहीं सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अपना आंसर गलत आ जाएगा। इस तरीके से आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसका भी तरीका अलग होता है। देखो इसमें भी मैं आपको शॉर्ट तरीका बता सकता हूँ कि शॉर्ट तरीका इसमें क्या हो सकता है, लेकिन बार बार ऐसे तरीके याद रखने से आप याद नहीं रख पाओगे। इससे अच्छा आप बेसिक याद रखो, उसको अच्छे से समझो, तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। हर किसी न किसी क्वेश्चन में अटक जाओगे, जैसे कि इसमें भी अटक सकते थे, लेकिन इसको भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट तरीके से करना चाहो तो इसके लिए भी कंसेप्ट है कि शॉर्ट तरीके से आप इसे कैसे कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट तरीका पढ़ना सही नहीं है। बेसिक से ही अगर पढ़ो तो वो सही रहेगा। देखो मैं इसको शॉर्ट तरीके से ना करके अपने इसे बेसिक से करते हैं, ठीक है। कोई धनराशि जो है 3 वर्षों में जो है 8 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में जो है वो 16 गुना हो जाएगी, ठीक है। अमाउंट, मूलधन, अमाउंट जो बराबर होता है मूलधन गुणा में 1 + r/100 की पावर t। मिश्रधन, मूलधन, ठीक है। मिश्रधन कितना हो जाएगा 8 गुना, यानी मूलधन का 8 गुना। मूलधन कितना है, मूलधन 1 + r/100 की पावर t। और जो टाइम जो है वो कितना है 3 वर्ष, ठीक है। p से p कैंसिल हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 बराबर 1 + r/100 की पावर 3, ठीक है। अब ये पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। जब भी ये पावर समान है तो इसका मतलब इनको आपस में बराबर रख सकते हो, ठीक है। ये काट देंगे, 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 + r/100, ठीक है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 बराबर r/100, तो r का मान कितना आ जाएगा 100%। रेट यहाँ से 100% आ जाएगी। यहाँ से भी कर सकते हो और आप यहाँ से भी कर सकते हो कि 1 + r/100 जो है वो किसके बराबर है, 2 के। आप इस चीज़ को भी समझ सकते हो, क्योंकि पीछे इसी तरीके से करते आ रहे थे, क्योंकि ये कट नहीं रहा था, लेकिन इस बार कट रहा है ये, ठीक है, पूरा पूरा। तो 1 + r/100 की जगह कितना रख सकते हो, 2। अब आपको चाहिए 16, ठीक है, 16 गुना हो जाएगी। 16 गुना में p बराबर मूलधन p, 1 + r/100 की जगह कितना रख सकते हो, 2। 2 की पावर अब कितनी करनी है, x, क्योंकि अभी टाइम जो है x मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब अपने को टाइम चाहिए, ठीक है। ये कितना है, p से p कैंसिल हो गया, ये 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर t है। ये दोनों आपस में बराबर है तो टाइम भी आपस में बराबर होगा। t का मान कितना आ जाएगा, 4। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 4 वर्ष, ठीक है। तरीका आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट तरीका यूज़ करते थे, लेकिन उसमें कंडीशन होती थी, ये देखो यहाँ पे 3 है, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको कंडीशन कुछ अलग मिलेगी उन क्वेश्चनों में, और उसके लिए भी थोड़ी अलग कंडीशन होती है, वो आपको समझनी होगी। या तो आप वो समझ लीजिए या फिर आप बेसिक से कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप अगर आप बेसिक करो तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 वर्ष के 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज
संयोजित अर्धवार्षिक संयोजित 2 वर्ष के 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 124.05 है तो मूलधन क्या होगा। यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है उनका जो बीच का अंतर है वो 124.05 है। ठीक है, करते हैं। अब इसमें 10% है, 124.05। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, वो भी 10% से, 10 गुणा में 2 20%। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 वर्ष का अगर साधारण ब्याज 10% है, 1 वर्ष का 10% की दर है तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो गया 20%। अब अपने को चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष जो है, टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, और जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 10%। अगर अर्धवार्षिक है, अगर आपको अर्धवार्षिक संयोजित बोले तो अर्धवार्षिक संयोजित का मतलब टाइम के जाता है 2 गुना, तो टी का मान आ जाएगा 4। ठीक है, और जो दर होती है वो जाती है आधी, r/2, यानी कि 10/2। क्यों होती है, बेसिक पॉइंट्स आप अच्छे से समझ सकते हो, पीछे की क्लासें भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है कि टाइम दे रखा है 4 वर्ष, 5% से 4 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ठीक है, और 20% जो साधारण ब्याज है, इनके बीच का जो अंतर है 124.05 रुपये दे रखा है। तो अपने को वो बताना है कि जो है वो मूलधन क्या है, वो मूलधन कितना होगा, वो मूलधन बताना है। ठीक है, अब करने के तरीके इसके 2 तरीके से मैं आपको करवा देता हूँ सोल्व। 2 तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका देखो और दूसरा भी करवाता हूँ। 20% को आप क्या लिख सकते हो, 1/5, यानी कि मूलधन कितना है 5, मूलधन 5, और ये क्या है ब्याज, ये है ब्याज। ठीक है, ये क्या हो गया ब्याज। मूलधन कितना है 5 और ये क्या है ब्याज। ठीक है, दूसरा पॉइंट, 5% से आप 4 सालों के लिए कैसे काउंट करोगे। करने का तरीका आप ये रख सकते हो, 5% का मतलब 5% का मतलब 1/20। ठीक है, 1/20, हर साल 21/20, और ये कितने सालों तक है 4 सालों तक। अब इसमें आपको यहाँ तक ही याद होना चाहिए, अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज सोल्व करना चाहते हो और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ तक इन तीनों का तो गुणा पता ही होगा, इनका भी आपस में पता होगा। कंपटीशन की अगर तैयारी करनी है तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। 21 गुणा में 21 गुणा में 21, ये होता है 9261, और ये होता है 8000। ठीक है, और अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको ये भी याद होना चाहिए। अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये बराबर आता है, ये आता है बराबर 194,481। ठीक है, और ये हो जाता है 8 गुना में 2 16,000 और 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। ठीक है, जीरो बढ़ जाएगी, 16,000 और 1,60,000 हो जाएगा। ये आता है 194,481। अगर ये पॉइंट आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा, या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये जो है ये है मूलधन, और ये क्या है अमाउंट, ये क्या है अमाउंट, मिश्रधन, क्योंकि ये मूलधन से बड़ा है। ठीक है, और इनके बीच का अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना आ जाएगा 19 और 16 का अंतर आ जाएगा 3,481। चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 3,481 और मूलधन कितना आ जाएगा 16,000। ठीक है, ये मूलधन है और ये CI है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। ये क्या है मूलधन और ये क्या है ब्याज, ये क्या है मूलधन और ये क्या है ब्याज। और ये तो पूछा है कि इस ब्याज और इस ब्याज के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, इस ब्याज और इस ब्याज के बीच का अंतर जो है वो 124.05 है। तो मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ 481 होगा ना, 34,481, 19,481, 16,000, 34,481 बटे में 16, 1,60,000। ठीक है, माइनस 1/5। ठीक है, और ये मूलधन क्या है, इसके लिए मूलधन क्या है 16,000। ये आपको समझ में आ रहा होगा, मूलधन कितना है 16,000। अब यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ये 124.05 के बराबर है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 16, 1,60,000 एलसीएम आ गया। ऊपर बच गया यहाँ से 34,481। ठीक है,
5 का भाग लगाया 1,60,000 में, अगर 5 का भाग 160 में लगाऊं तो कितना आएगा 32, 32 और 3 जीरो 32,000। इन दोनों का अंतर कितना आ गया 32 और 34 2,481 और ये बटे में 16,000 बराबर किसके 124.05 05 बटे में 100। ठीक है, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा लिए। ठीक है, अब ये 16,000 मैं उधर गुणा कर देता हूँ, ये कर दिया 16,000 नहीं 1,60,000, 1,60,000 को मैंने वहाँ गुणा कर दिया। ठीक है, और 34,481 का मैंने भाग लगा दिया, ये इसके बटे में वो गुणा में चला जाएगा। 34,400 नहीं, अंतर आया था 2,481 का। ठीक है, इनका अंतर कितने का आया था 2,481 का, उसका भाग लगा दिया, यानी कि ब्याज के जो अंतर था उसको अंतर के बराबर रख दिया, इंटू में 16,000, मूलधन कितना था 16,000। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। अब जो है आप इसे मल्टीप्लाई करना है, 2,481 ये कितनी बार कटेगा 2,481, अगर 24 से 5 120, 5 से करूँ तो 5 5 8 40, 4 5 20 और 4 24, 4 5 20। ठीक है, 24 5 120, 124.05, 5 बार पूरा पूरा कटेगा, ये 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 1600 गुणा में 5, 16 गुणा में 5 80, 80 और 2 जीरो 80 और 2 जीरो 8,000, 8,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आप मैच कर लीजिएगा। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो, एक तो ये तरीका हुआ इस क्वेश्चन को करने का, दूसरा तरीका और बता देता हूँ मैं। दूसरा तरीका आप ऐसा यूज़ कर सकते हो कि अगर आप ये नहीं याद रख सकते, अगर आप ये याद नहीं रख सकते तो फिर दूसरा तरीका भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है 5% से 4 सालों के लिए अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करो तो वो कैसे करोगे। मैं एक वैल्यू मान लेता हूँ, अगर मैं ये मान लूँ कि जो मूलधन है वो है मान लेते हैं 10,000, क्योंकि अपने को 4 बार देखो 5% 4 बार निकालना भी है। ठीक है, 5% अगर आपको 4 बार निकालना है, 4 बार निकालने का तरीका 4 6 4 1, ये आपको पता होगा। ये 10,000 रुपये अपने निकालते हैं, 10,000 पे 4 6 4 1 क्या आता है चक्रवृद्धि ब्याज आता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, बेसिक क्लासों में पढ़ा है। ठीक है, तो अपने 4 6 4 1 का तरीका यूज़ करेंगे, कोई भी एक मूलधन मान लेते हैं और मूलधन थोड़ा बड़ा मानेंगे। अगर बड़ा मानेंगे तो 5% से क्या है ज़्यादा पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट में ज़्यादा नहीं जाएगा ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। ठीक है, मैंने मान लिया कि 10,000 रुपये मूलधन है। ठीक है, मैंने माना कि 10,000 रुपये मूलधन है। 10,000 का 5% कितना हो गया 10,000 का 5%, 2 जीरो कैंसिल होगी 500, 10,000 का 5% 500। ठीक है, 4 6 4 1 का तरीका यूज़ करना है। अब 500 का फिर 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई 25। ठीक है, फिर 25 का 5%, 25 से 4 बार 5/4। ठीक है, फिर 5/4 का 5%, 5 5 25, 25 का 100, 1 में 16। ठीक है, 4 बार कर लिए। ठीक है, अब 4 6 4 1 का तरीका यूज़ करते हैं, गुणा में 4 गुणा में 6 4 6 4 1। ठीक है, 500 गुणा में 4 2,000। ये तो जो मूलधन होता है वही है, ये तो मूलधन ही है। ठीक है, 25 गुणा में 6 25 6 150, और ये 5 गुणा 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 5 और ये हो जाएगा 1 में 16। तो यहाँ से टोटल चक्रवर्ती ब्याज अगर आप काउंट करो तो टोटल जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना बन जाएगा 2,000। 2,000 तो ये हो गया। ठीक है, 20%, 2,000 तो माइनस ही करना है, पहले उसका भी 20% निकाल लेते हैं। मूलधन अपनों ने 10,000 मानना है, 10,000 से जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो तो ये हो जाएगा 2,000। तो अपने को तो ये अंतर तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये तो 2,000 से 2,000 माइनस हो जाएगा, ये तो लेने की ज़रूरत नहीं है। बचा क्या इतना 150 और 155,
प्लस 1/16। ये क्या आ गया? चक्रवर्ती ब्याज जो आपको अंतर दे रखा है। देखो अगर आप इस पूरे को काउंट करोगे तो ये क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज। और ये क्या है? 2000 रुपये साधारण ब्याज। जब इसको काउंट करोगे 2000, 2155 प्लस 1/16, ये कितना हो गया? चक्रवर्ती ब्याज। और मूलधन कितना है? जो साधारण ब्याज है वो है 2000। तो इनमें से जब मैं अंतर करूंगा तो ये आएगा 155 प्लस 1/16, क्योंकि 2000 से 2000 डायरेक्ट काट दिया। तो 155 प्लस 1/16 ये आ गया अंतर, और ये अंतर आपको दे रखा है 124.05 के बराबर। अब इसको सॉल्व करना है। 16 से 5 बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 80, 0, 8, 16 से 5 80 और 8 88, और 16 और 8 24, 2480 प्लस 1/16। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, बराबर 124.05। ठीक है, 124 पॉइंट हटेगा, बटे में 100 लग जाएगा। ये कितना हो गया? 2481। यही तो अपनों ने थोड़ी देर पहले किया था। ये कितना हो जाएगा अब? 2481। अब ये कितनी बार कट रहा था? 5 बार। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको गुणा कर देता हूँ। 16 गुणा में 5 80, तो ये कितना हो जाएगा? 80। 80/100, 0 से 0 कट गया, यानी कि अपने पास आ रहा है 8/10। अपने पास क्या आ रहा है? 8/10। कितना आ गया? मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद स्क्रीन पर ना दिखे। 8/10। ये जो 8/10 आया है, ये क्या आ गया? 1 का मान आ गया। और अपने ने मूलधन कितना माना था? 10,000। तो मैं 10,000 से गुणा कर देता हूँ। 0 से 0, 8 गुणा में 1000, 8000। ये आ जाएगा इसका मूलधन। ठीक है, तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर दोनों तरीकों से आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, तो बढ़िया है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, किसी धन का 2 वर्ष का सीआई चक्रवर्ती ब्याज जो है 832 और साधारण ब्याज 800 है, तो उस धन के 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? कोई धन है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 है, 3 वर्ष का जो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज 800 है, चक्रवर्ती ब्याज 832 है, और आपको पूछा है कि 3 वर्ष में उसी धन का 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। करते हैं क्वेश्चन को। 2 वर्ष का जो है वो आपको दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है उसका? 800। तो आप बताइए 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 400। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 400, क्योंकि ब्याज ही साधारण है। ठीक है, अब आपको दे रखा है सीआई। ठीक है, 2 वर्ष का सीआई 832 है। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है? 400। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400। ठीक है, दूसरे वर्ष जो चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे वर्ष में जो ब्याज मिलता है वो पीछे वाले ब्याज पे ब्याज ही मिलता है। पीछे वाला ब्याज कितना है? 400, और उस पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, उस पर ब्याज मिला है 400 पर। कितना रुपया मिला हुआ? देखो 400 और 400 कितना हो गया? 800। इसका मतलब इसके ऊपर 32 रुपये ब्याज मिला हुआ है। यही तो है, 400 और 400, 800 साधारण ब्याज ही हो गया। इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 32 रुपये मिले हैं। और ये 32 रुपये किस पे मिलते हैं? पीछे वाले ब्याज पे। और पीछे वाले ब्याज पे ब्याज मिलता है, और पीछे वाला ब्याज जो है इसके लिए एक मूलधन का काम कर रहा है। तो 400 पर 32 रुपये का ब्याज मिला है, गुणा में 100। 32 से नहीं कटेगा ना, 00 से 00 कट जाएगा। 32 से ये 4 से कट जाएगा 8 बार, 4 से 8 बार कट रहा है। ठीक है, ये आ जाएगी 8% की दर आ जाएगी। ठीक है, 8% की दर आ गई। अब अपने को ये निकालना है कि अगर इसी रेट से, इसी दर से, और अब इसका मूलधन कितना हो गया, पहले मूलधन भी काउंट कर लेते हैं। 8%, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 400, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 400 बटे में मूलधन, मूलधन निकालना है, इनटू में जो दर दे रखी है, 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन गुणा में 100 बराबर किसके होता है? दर। और दर कितनी है? 8%। तो 8 से कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। 5000। मूलधन कितना आ जाएगा? 5000। अपने पास मूलधन जो है वो आ गया 5000। मूलधन है
अब इस मूलधन का अपने को ये बताना है कि 3 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तरीके दो और हो सकते हैं। देखो तरीके और कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आपको चाहिए 5,000 का साधारण ब्याज 3 वर्ष का, तो वो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का 8 से 24%, तो 5,000 का 24% कितना हो जाएगा। उस तरीके से काउंट कर लेते हैं। पहला तरीका ये यूज़ कर लेते हैं। 5,000 का मूलधन गुणा में दर दे रखी है 8 गुणा में टाइम 3 वर्ष बटे में 100। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, आती है 24 गुणा में 50, 24 गुणा में 5 120 और 0 1200 रुपये कितना आ जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, आपको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का बीच का अंतर 3 सालों का। ठीक है, अब 3 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी काउंट कर लेते हैं। 3 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज काउंट कर लेते हैं 8% से। तो तरीका यूज़ कर लेते हैं अपने, जो अपने लिए बढ़िया रहेगा वो तरीका यूज़ कर लेते हैं। ये देखो 8% का मतलब 2/25 होता है, 27/25, 27/25, 27/25, या तो 27 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, या आप तरीका ये भी यूज़ कर सकते हो कि 3x स्क्वायर x क्यूब। x का मतलब होता है यहाँ पे जो रेट दे रखी है, ये तरीका भी मैंने बताया है। 8 का मतलब 8 गुणा में 8 की पावर 3 512, 8 की पावर जो है 8 का क्यूब कितना होता है 512, और x का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 64 गुणा में 3 4 3 12, 6 3 18 19 192, और 8 गुणा में 3 24। ठीक है, 24 पीछे के 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, 12 ले लिया, 5 आगे चला जाएगा, कैरी कर देंगे। 192 और 5 97, 197 से फिर 97 रख लेंगे, 2 रख लेंगे, बाकी 1 को आगे भेज देंगे, 24 और 1 25। ठीक है, 4 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 25.9712, 25.9712, जिसमें से 24% तो साधारण ब्याज ही है। 8% से 3 सालों का जो है चक्र साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 24%, तो इसमें से 24% तो साधारण ब्याज ही है, जिसमें से 25% अपने 25.199712% जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, यहाँ से 24% साधारण ब्याज ही है, इसका मतलब इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 24, तो ये कितना आ जाएगा 1.9712%। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 3 सालों का। और मूलधन कितना दे रखा है 5,000। 5,000 का 1.9712% हटेगा बटे में 100, और जब पॉइंट हटेगी तो फिर 4 जीरो लगेंगे नीचे। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, 2 0 से 2 0, 0 से 0, 5 से 2 बार। ठीक है, और ये 2 0 भी है, 2 0 अगर लगेंगी, 2 0 नीचे है। ठीक है, अगर इसका मैं 2 से भाग लगूँ तो आधा करना है, इसका आधा कर देते हैं, 9 8, फिर हो जाएगा 5 18, फिर 17, 8 से 16, फिर 11, 5 गुणा में 2 10, और फिर 6। ठीक है, और 2 0 हटेगी, 2 0 लगेगी तो ऊपर पॉइंट लग जाएगी। ठीक है, 98.56। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब अपने दूसरा तरीका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका अपने के पास कौन सा हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने 1200 रुपये जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज काउंट कर लिया, साधारण ब्याज काउंट कर लिया, और अपने को अब चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं जो जल्दी हो सके। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट तरीका अपने यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तरीका अपने ये भी यूज़ कर सकते हैं कि 1 साल का साधारण ब्याज PR बटे में 100, मूलधन गुणा में दर बटे में 100। 1 साल का साधारण ब्याज यही है, मूलधन गुणा में दर गुणा में साल 1 है बटे में 100। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज PR बटे में 100, तीसरे साल का ब्याज PR बटे में। देखो अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये याद भी रहेगा कि आपको 3 सालों के लिए जो है डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, उसका अनुपात क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। इसके बारे में मैंने कंसेप्ट कराया भी है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 वर्षों का अनुपात क्या होगा, इससे रिलेटेड भी पॉइंट मैंने पढ़ाया है। ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज PR बटे में 100, 2 साल का, 3 साल का। ठीक है, अगर आप निकालना चाहो इस पर दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि, वो पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा, PR बटे में 100। ठीक है, ये कितना है PR बटे में 100, इस पर ब्याज मिलेगा R बटे 100 से। ठीक है, रेट जो है R% है,
ये r/100, ये r/100, इस पर मैंने अच्छे से, इस पॉइंट को मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा p r/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 2 साल कंप्लीट। अब तीसरे साल ब्याज किस पे मिलता है? तीसरे साल साधारण ब्याज तो मिल चुका है, और जितना पीछे ब्याज मिला है उस पे ब्याज और मिलता है, यानी कि इसके अलावा जितना ये ब्याज है इस पे ब्याज और मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, फिर इस पर, फिर इस पर, और रेट क्या होगी? r%, r/100, इसका r/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी PR/100 है, ये भी PR/100 है, ठीक है। तो इस पर क्या मिलेगा? PR/100, ठीक है। इस पर मैं गुणा में r/100 करूँगा तो ये हो जाएगा वापस पावर 2 हो जाएगी। फिर इस पर और करूँगा एक बार PR/100, इस पर मैं गुणा करूँगा r/100 से, तो ये कितना हो जाएगा? r/100 की पावर 2, जैसा ये किया था। अब बचा कौन सा? देखो ये सोल्व कर लिया, इस पर ब्याज मिल गया, इस पर ब्याज मिल गया, ठीक है। ये तो साधारण ब्याज है ही, और अब इस पर ब्याज मिलना है क्योंकि पीछे वाले ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। अब ये बच गया, इस पर जो है PR/100 की पावर 2 दे रखा है, इस पर ब्याज मिलेगा r% से, तो r/100, तो ये r/100 की पावर क्यों हो जाएगी? p गुणा में r/100 की पावर 3, ठीक है। अब इसमें टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना है? टोटल चक्रवर्ती ब्याज जो है वो सारा का सारा चक्रवर्ती ब्याज है। अगर आप पूछे साधारण ब्याज क्या है, तो ये जो है सिर्फ ये जो है ये साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज है। टोटल चक्रवर्ती ब्याज है, और आपको पूछे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है, तो वो आपको ये दिख रहा होगा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ये है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है कि ये कितना है। PR² PR/100 का होल स्क्वायर, ये कितनी बार है? 1, 2 और 3 बार, ये 3 बार है। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख लेता हूँ, 3 गुणा में PR/100 की पावर स्क्वायर, पावर 2 करनी है, ये 3 बार है। और इसके अलावा बचाव क्या हुआ है? PR/100 की पावर 3 प्लस PR/100 की पावर 3, ये अंतर है। और ये आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? इसका तो निकालना ही है, ठीक है। ये किसका निकालना है? 5000 का, 5000 मूलधन जो है 5000 है, उसका ये निकालना है, ठीक है। और मूलधन कितना है? 5000, ठीक है। तो 3 गुणा में, यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन यहाँ से कुछ आ सकता है। देखो 3 PR/100, PR/100 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ सकता है। P गुणा में R/100 का स्क्वायर कॉमन आ सकता है। ब्रैकेट में कितना बचेगा? यहाँ से P भी कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन आ गया, बचेगा 3 प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया, ये P भी कॉमन आ चुका है, तो बचेगा कितना? R/100, सिर्फ R/100 बचेगा, ठीक है। P का मान कितना है? 5000 गुणा में R का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, प्रतिशत अपने पास रेट जो दे रखी है 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 बटे में, ठीक है, बटे में कि 100 का स्क्वायर, 100 गुणा में 100, ठीक है, इनटू में 3 प्लस ये कितना हो जाएगा? जब मैं इसको अंदर गुणा करूँगा तो ये 300 प्लस R/100 हो जाएगा ना, ठीक है। 300 प्लस R/100, ठीक है। तो 300 प्लस R का मान 8 है, तो ये हो जाएगा 308 बटे में ये आ जाएगा 100। अब इसको फिर से काट देते हैं, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से 1 0, ये 2 से कट जाए 5, 2 जो है 5 से है 2 बार कट गया, ठीक है। अब इसे मैं काट सकता हूँ, फिर ये 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसे 4 से काट सकता हूँ, या फिर आप एक बार गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि 100 है, भाग देने में आसानी रहेगी। अब मैं इसे 32 से गुणा कर रहा हूँ, 32 गुणा में 8 कितना हो जाएगा? 32 गुणा में 8, 8 गुणा में 2 16, 8 3 24 और 1 25, 256, 256 में 56 बचेगा और 2 आगे चला जाएगा। 32 गुणा में 3 96, 96 और 97, 98, 97 और 98, 2 आगे चला गया, तो 9856, 98 और 56, ठीक है। बटे में कितना बचा हुआ है? 100, 100 से भाग लगा दिया, 98.56, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। दोनों बार आप चेक कर सकते हो, आंसर जो है वो सेम है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चन है, देखो आप करने का तरीका आपको कौन सा यूज़ करना है ये आप पे डिपेंड है। चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि कंसेप्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है। कुछ क्वेश्चन आप चाहे कितने भी कोशिश कर लो शॉर्ट ट्रिक लगाने की, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको जो है थोड़े लेंथी होते हैं और थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, टॉपिक पर अच्छे से प्रैक्टिस आपकी है,
तो आप फिर भी जल्दी कर सकते हो एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप अच्छे से कुछ सीख पाए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो भी साथी स्टूडेंट आपके हैं वहाँ तक अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।